हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। आज हमारा डे 2 है ओ लेवल पास करने का। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर जो पिछली वीडियो में आपने देखा था M2R5 के, उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टेबल में जेब्रा स्ट्रिप्स को जोड़ने के लिए कौन सी W3 CSS क्लास का यूज़ करते हैं हम लोग। तो टेबल में जेब्रा स्ट्रिप्स जोड़ने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसका नाम है यहाँ पर W3 स्ट्रिप्ड। ठीक है, क्या है? W3 स्ट्रिप्ड। ठीक है, फिर से याद रखना W3 स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड का काम हम लोग तुम्हें पढ़ क्या हो गया कि मुझे समझाना चाहिए। चलो अच्छा, मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लो हमारी एक टेबल पड़ी है, इस टेबल में यहाँ पर कुछ रो बनी हुई है। जेब्रा स्ट्रिप्स का मतलब होता है इसमें जो कलर होगा वो अगली में होगा। एक एक छोड़ के हम यहाँ पर अपनी काउंटिंग दे देते हैं कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, उतने इवन ऑड के हिसाब से ये चलती है कि 2 के बाद फिर सेम कलर रिपीट होगा, फिर 2 के बाद फिर सेम कलर। जैसे जेब्रा को आपने देखा होगा कि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन का कलर, फिर तीसरे चौथे, ऐसे ही यहाँ पर करते थे। यहाँ पर यूज होता है हमारा W3 स्ट्रिप। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा हमारा W3 स्ट्रिप्ड। क्या होगा? W3 स्ट्रिप्ड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राउजर विंडो को कई भागों में बांटने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारी एक ब्राउजर विंडो है। क्या है? ब्राउजर विंडो। इसे मुझे कई भागों में बांटना, तो आप लोग पढ़ के आए होंगे कि इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रेम सेट का। किसका यूज करते हैं? फ्रेम सेट का। ठीक है, ऑप्शन सी फ्रेम सेट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए, यानी कि मान लीजिए मैंने ये लिखा है, इसी को मुझे बोल्ड करना हो ऐसे कुछ, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर बी टैग का। किसका? बी टैग का, या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का। कौन से टैग का? या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, जिसका आंसर होगा बी टैग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, W3.CSS किस प्रकार का फ्रेमवर्क है। तो W3.CSS हमारा एक रिस्पॉन्सिव CSS फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क है? रिस्पॉन्सिव CSS फ्रेमवर्क। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। सबसे पहले मैं आपको हाइपरलिंक ही बता देता हूँ कि हाइपरलिंक क्या होता है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट पे कोई क्लिक करे, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्लिक किया, तो क्लिक करने पर जो यहाँ पर क्लिक करते ही हम किसी दूसरी फाइल में रिडायरेक्ट हो जाएं, तो उसका मतलब होगा कि इस टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक लगा हुआ है, जिस पर क्लिक करने से हम कहीं और रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो उस लिंक को कैसे ऐड करते हैं? तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। फिर से मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, किसका? एंकर टैग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, AngularJS में HTML कंट्रोल को एप्लीकेशन डाटा से जोड़ने के लिए कौन से डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ng मॉडल का। किसका? ng मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जब ग्रुप में से केवल एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो कौन सा इनपुट टाइप यूज होता है। पहले तो आपको मैं यहाँ पर ग्रुप बता दूं। ग्रुप का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर मेल लिखा और आपको मेल के सामने एक सर्कल दिखेगा, फिर हमने फीमेल लिखा और सर्कल दिखेगा, और फिर हमने अदर लिखा और उसके पास भी सर्कल दिखेगा, या फिर कोर्सेज के नाम लिखे होते हैं, वहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर कोर्स को ही सिलेक्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? रेडियो बटन्स का। किसका? रेडियो का, कि अगर हम मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी रेडियो बटन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब डिजाइनिंग के लिए वैलिड टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है। तो वेब डिजाइनिंग के लिए हम लोग का वैलिड होता है, इन ऑप्शंस के हिसाब से हमारा हो जाएगा सबलाइन। वैसे तो हमारा नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो, ETC करके बहुत सारे हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं। ठीक है, बट ओ लेवल में आपका सबलाइन ही होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ID डेमो, यानी कि ID डेमो वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए CSS सेलेक्टर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम डॉट यूज करते हैं तो क्लास सेलेक्टर होता है, फिर यहाँ पर स्टार सेलेक्ट करते हैं तो ये एलिमेंट बॉडी एलिमेंट सेलेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज का। ID सिलेक्टर में हम लोग यूज करते हैं हैज साइन का। किसका? हैज साइन का। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन के संदर्भ में स्पाइडर का क्या अर्थ होता है। सर्च इंजन के संदर्भ में स्पाइडर का अर्थ होता है वेब क्रॉलिंग प्रोग्राम। क्या होता है? वेब क्रॉलिंग प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML किस प्रकार की लैंग्वेज होती है। तो HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी। यहाँ पर HTML में किस प्रकार की लैंग्वेज होती है हमारी? ये होती है मार्कअप लैंग्वेज। फिर होता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है। सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है H1 टैग, उसके बाद आता है हमारा H2 टैग, फिर आता है हमारा H3 टैग, फिर H4 टैग,
फिर आता है हमारा H5 टैग, फिर हमारा आता है H6 टैग, सबसे बड़ी होती है हमारी H1। कौन सी होती है? H1। फिर उसके बाद H2, फिर H3, फिर H4, H5 और H6। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा H1। ठीक है, फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AngularJS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने वाला डायरेक्टिव कौन सा होता है? तो इसके लिए हमारा होता है ng-app। क्या होता है? ng-app। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मैंने पीछे आपको आंसर बताया था HTML का फुल फॉर्म, फिर भी मैं 5 सेकंड का वेट करता हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कमेंट करिए। और इसका आंसर होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमेज एडिटर में फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए कौन सा टूल यूज होता है? इमेज एडिटर में फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? चलो अच्छा तुम ही लोग बताओ। फ्री हैंड, मान लीजिए कि हमारी एक इमेज है, इस इमेज में मुझे कहीं से भी फ्रीली कुछ भी सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे? रेक्टेंगल अगर करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल सिलेक्शन ही बनाएगा कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये एक रेक्टेंगल सिलेक्शन, सॉरी ये रेक्टेंगल तो ना हुआ, ऐसे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बना देगा। लेकिन अगर हम एलिप्स का करें तो एलिप्स हमारा ऐसे एक सर्कल में सिलेक्शन करेगा। ठीक है, मैजिक बैंड का करेंगे तो मैजिक बैंड एक सेम कलर के हिसाब से चीज़ों का बैकग्राउंड हटा देता है। तो यहाँ पर क्या बचता है हमारा? लासो टूल। लासो टूल हमें मदद करता है फ्रीली किसी भी चीज़ को कैसे भी अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन सी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजर के HTML एलिमेंट पर क्लिक करने से कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? यूजर के HTML एलिमेंट पर क्लिक करने पर कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? तो अगर हम कहीं पर क्लिक करते हैं तो वहां पर ट्रिगर होता है हमारा ऑन क्लिक। क्या ट्रिगर होता है? ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन लोड तब काम करता है जब हमारा पेज लोड हो रहा होता है। ऑन माउस ओवर तब काम करता है जब हम किसी पर्टिकुलर जगह पर अपना माउस लेके जाते हैं और वो कलर चेंज करता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, ETC, उसे हम लोग कहते हैं माउस ओवर। ठीक है, और ऑन चेंज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। ठीक है, इसको मैं अगले वीडियो में कवर करके बता दूंगा आपको ऑन चेंज क्या होता है, लेकिन तब तक आप मुझे गलत या सही कुछ भी कमेंट करके बताएंगे ऑन चेंज का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वॉर का। किसका? वॉर कीवर्ड का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा हमारा। ठीक है, और अगर मैं आगे क्वेश्चन में बढ़ूँ उसके पहले आप लोगों से कहें हम तो आपको हमारे चैनल को सबसे पहले करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक, और फिर एक करना है कमेंट, और अपने O लेवल करने वाले सभी दोस्तों को करना है शेयर, ताकि वो लोग भी पढ़कर पास हो सकें। क्या आप चाहते हैं आपके दोस्त फेल हो जाएं? ठीक है, नहीं चाहते ना तो इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है? मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। किसका करते हैं? टेक्स्ट एरिया। और जब हमें किसी से यूजर से इनपुट लेना होता है तब हम यूज करते हैं इनपुट फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? टेक्स्ट एरिया सही आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक्स्ट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है? तो टेक्स्ट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अलाइन का। किसका? अलाइन का। अलाइन करके लिखते हो ना एट्रीब्यूट में, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर या अलाइन राइट, ETC। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा वेबसाइट का पहला पेज समानतः क्या कहलाता है? तो वेबसाइट के पहले पेज को या तो हम होम पेज या फिर इंडेक्स पेज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट होम पेज लिखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SGML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SGML का फुल फॉर्म होता है हमारा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है? इंटरनल स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए कौन सा हमारा यहाँ पर HTML का टैग यूज होता है? तो इंटरनल के लिए हम लोग करते हैं स्टाइल टैग का। किसका?
स्टाइल टैग का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी फाइल CSS की कहीं और बनी हुई है और उसको अपनी HTML फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं लिंक टैग का। तो अभी यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन सी स्टाइल टैग, ठीक है। और यहीं पर मैं पीछे बता दूं आपको, अगर हमारी कोई स्क्रिप्ट फाइल है तो उसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। FTP हमारा होता है एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी फाइल हमारी इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर होती है उनमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, फाइल ट्रांसफर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है। अनऑर्डर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं UL टैग का, और अगर ऑर्डर्ड है तो हम लोग यूज करते हैं OL टैग का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया अनऑर्डर्ड के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा अनऑर्डर्ड के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML5 में नेविगेशन लिंक के सेक्शन के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो HTML5 में हम लोग यूज करते हैं nav टैग का, किसका, nav टैग का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML में लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज होता है। तो हम लोग HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं BR टैग का, किसका, BR टैग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट बॉक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर अलर्ट नाम का, किसका, अलर्ट नाम का। प्रॉम्प्ट, अगर हमें यूजर से कुछ मैसेज लेकर उसको प्रिंट वगैरह कराना होता है तो हम प्रॉम्प्ट, और यूजर से हम लोग यस और नो में डिसाइड करवाना चाहते हैं तो फिर यूज करते हैं कन्फर्म। बट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अलर्ट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड सेकंड लास्ट समझ सकते हो। तो ये हमारा HTML5 में वीडियो एम्बेड करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है। एम्बेड का मतलब वीडियो लिंक करने या वीडियो लाने के लिए अपने पेज में हम लोग किस टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग वीडियो टैग का। और यहाँ पर पूछा जाता है ऑडियो एम्बेड करने के लिए तो हम यूज करते हैं ऑडियो टैग का, किसका, ऑडियो टैग का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक बॉक्स बनाने के लिए सही HTML कोड कौन सा होता है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। और रेडियो बटन बनाना होता है तो यूज करते हैं इनपुट टाइप रेडियो का, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनपुट टाइप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा चेक बॉक्स। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। आपके एक कमेंट से हमें मनोबल मिलता है जिससे मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूं और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।